मैं हूं कमाल अहमद। आप देख रहे हैं आरजू डिजाइनर बुटीक। आज मैं आप लोगों को चोली कट ब्लाउज काटने का तरीका बताऊंगा, वो भी सरल उपाय, सरल तरीका। ये हमारा ब्लाउज है। इसको हम लंबाई इसकी हम नाप लेते हैं पहले इस तरह से। ब्लाउज की लेंथ है 14.5 इंच और इस साइड में हम आधा इंच नीचे निशान लगा लेंगे मार्जिन छोड़ के। ये स्केल हम रखें इस तरह से, फिर उसके बाद ये निशान लगाए हम। ये इधर आधा इंच हम निशान लगा दिए हैं बढ़ा के। फिर उसके बाद लंबाई है 14.5 इंच, तो हम लंबाई का निशान लगाएंगे 15 इंच। आधा इंच ऊपर हम मार्जिन के लिए रखे हैं। इस तरह से स्केल से ये निशान को हम सीधा करेंगे और ये आर्मोल का निशान लगाएंगे इस तरह से। ये हमारा ब्लाउज है नाप के लिए। और इसके हमने हुक ये खोल लिए हैं, इसमें लगे हुए थे। इस तरह से इसको ओपन करना है, फैला ले इस तरह से। उसके बाद कमर नापना है, ऐसे पकड़ के इस तरह से ऐसे नाप ले पूरी कमर। कमर है 33 इंच। 33 इंच का चौथाई हिस्सा हुआ 8.25 इंच। इस तरह से हमारा 8.25 इंच का निशान यहाँ पर लग गया। और ये 1.5 इंच पर निशान लगाएं इस तरह से। और फिर उसके बाद ये डट का निशान लगाएं 1.5 इंच। ये हमने इसलिए बढ़ा के लगाया है क्योंकि यहाँ पर हम एक डट डालते हैं। ये हम डट डाल दिए, निशान लगा दिया हूँ और इस तरह से ये निशान लगा दें। कमर नापने के बाद अब हमको चेस्ट का निशान लगाना है। ये ब्लाउज हमने हुक खोल रखा है। उसके बाद यहाँ से नापेंगे। ये जो हमने हमारी बटन टेक है, इसको छोड़ के जहाँ पर हमारी आई बनती है, यहाँ से छोड़ देना है इसको और ऐसे नापना है इस तरह से, ऐसे पकड़ के। और फिर ऐसे इस तरह से नाप लें बढ़िया से। ये हमारा चेस्ट है 38.5 इंच। 38.5 इंच चेस्ट है ब्लाउज का। 38.5 का चौथाई भाग का निशान लगाना है आपको। 38.5, 9.5 और 9.5 इंच 1 पॉइंट। ये इस तरह से हमको निशान लगाना है इस तरह से ये। और हम ये लिख लेते हैं 38.5 इंच हमारा चेस्ट है। अब फिर उसके बाद शोल्डर नापना है। इस तरह से नाप रहे हैं। ये हमारा शोल्डर आ रहा है 11.5 इंच और 11.5 का हाफ 6.25 इंच हुआ। इस तरह से ये हम निशान लगाएंगे। और फिर उसके बाद इसको हम इस तरह से ऐसे ये शोल्डर पकड़ते हैं और ये इधर इतना मार्जिन निकाल दिए और ये इतना हमारा गला का गैप हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये जो बैक का हिस्सा है ब्लाउज का, इसको इस तरह से ऐसे पकड़ना है, ऐसे निशान लगा दें। डिप का निशान लगा दिए इस तरह से। और फिर उसके बाद ये गला का निशान लगाना है इस तरह से, ऐसे ये निशान लगा दिए। फिर इस तरह से निशान लगाएं। फिर उसके बाद ये गोलाई बनाना है इस तरह से। फिर उसके बाद ये आर्मोल के लिए निशान लगाना है और फिर ये गोलाई का आकार इसमें बनाना है। और इसका हमको आर्मोल का ये जो गोलाई है ये 8 इंच है। इसको हमको 8 इंच रखना है इस तरह से। ये हमारा 8 इंच है आर्मोल। और ये हम चेस्ट के निशान से फिर कमर तक हमको इसको मिलाना है इस तरह से। ये हम मिला दिए। ये हम ब्लाउज के पूरे निशान लगा लिए हैं इस तरह से, ये मार्क कर लिए हैं। और अब इसको हमको कटिंग करना है इस तरह से। यहाँ से पहले शुरू करते हैं ऐसे काटते हुए। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं, ये हमारा 8 इंच है कि नहीं है। ये हमारा 8 इंच है। अब ये हम कट लगा लेते हैं इस तरह से।
ये हम कट लगा लिए हैं और ये हम चेस्ट का एक कट लगा लेते हैं। ये हमारा ब्लाउज का बैक कट गया है। अब हम आस्तीन काटते हैं ब्लाउज का। अब हमको ये आस्तीन काटना है, दोनों आस्तीन हमको एक साथ काटना है। ये हमारा कपड़ा डबल है, दोनों आस्तीन के लिए कपड़ा ये है। और फिर इस तरह से ये निशान लगाएंगे हम आधा इंच नीचे ये मार्जिन छोड़कर। फिर उसके बाद ये हमारा नाप वाला ब्लाउज है, इसकी आस्तीन की लंबाई इस तरह से रखें लेंथ, ये हमारा नीचे दब जाएगा, इतना मार्जिन है। और फिर उसके बाद ये इतना आस्तीन हमारा तैयार रहेगा। और फिर उसके बाद ये हमारा इतना मार्जिन है और इस तरह से ये गोलाई करना है आस्तीन की। और ये आस्तीन की मोहरी है, इसको इस तरह से ऐसे रखें और ये निशान लगा दें इस तरह से। आर्मोल का निशान था बैक का 8 इंच, तो इसको हमको 8.5 इंच लगाना है इस तरह से ऐसे। ये 8.5 इंच हो गया। और ये मोहरी से मिलाकर और यहाँ तक ये स्केल से हम निशान लगाएंगे। फिर उसके बाद अब हम कट कर देते हैं इसको। ये कट लगा लें यहाँ पर इस तरह से और फिर इस तरह से, क्योंकि ये जब हमारी सिलाई लगेगी तो यहाँ पर यहाँ से शुरू होगी और ये जो कट लगा हुआ है ये यहाँ पर मिलाना है। और ये बीच सेंटर का भी कट लगा लीजिए इस तरह से। फिर उसके बाद इसमें हमको गहराई निकालना है ताल के लिए, क्योंकि आगे वाला भाग में ये निकाला जाता है। इस तरह से ये हमारा आगे का भाग है और ये हमारा पीछे का भाग है। ये हमारी आस्तीन कट गई है। ये हमारा नाप वाला ब्लाउज है। अब हमको चोली के जो साइड में ये पट्टी रहती है, इस पट्टी को हमको निकालना है। इस पट्टी को निकालने के लिए इस तरह से ये हम निशान लगाएंगे सीधा, ये निशान लगा लेंगे। फिर उसके बाद ये बैक रखेंगे इस तरह से। ये गला जितना कटा हुआ है इसको इस तरह से बाहर निकाल देना है, ये इस तरह से। और फिर उसके बाद इसके किनारे किनारे हम निशान लगाएंगे, ऐसे निशान लगा लेना है चारों तरफ इसके। और ये जो कट हम लगाए थे यहाँ पर एक निशान लगाना है इस तरह से। और फिर उसके बाद ये वाला निशान लगाना है। उसके बाद ये हमको ये जो चोली के साइड की पट्टी है इसको नाप लेना है, नाप वाले ब्लाउज में कितना है इसको हम नाप लिए। ये 12 इंच है, तो हमको ये 12 इंच ब्लाउज की पट्टी रखना है। इसको हम इस तरह से ऐसे मोड़ लेते हैं, ये नीचे वाली पट्टी है इस तरह से। ये हम निशान लगा लिए। इसको निशान लगाना है इस तरह से। ये हमारा नीचे का योग पट्टी है, ये 3.25 इंच आ रहा है। फिर उसके बाद ये स्केल से हम सीधा करेंगे इस तरह से। ये निशान लगा लें, ये हमारा यहाँ से कटिंग होगा और यहाँ से ये सिलाई लगेगा। फिर उसके बाद ये हम आगे के भाग में ये ताल निकालेंगे इस तरह से, ऐसे निशान लगा के इस तरह से। ये हो गया। फिर उसके बाद हम गला का निशान लगाएंगे। गला ये इस तरह से पकड़ना है और फिर उसके बाद ये निशान लगाना है इस तरह से। ये हम निशान लगा लिए इस तरह से। अब हमको इसको कट कर देना है।
ये हमारा कट गया। ये साइड में पट्टी है और यहाँ पर ये कट लगा देते हैं इस तरह से। ये हमारा कट हो गया। इस यहाँ पर इसमें चोली जोड़ी जाएगी इस तरह से। यहाँ पर हमको ये चोली काटना है और ये हमारे चोली की साइड की पट्टी है। इस तरह से ये कपड़े को रखना है ऐसे बढ़िया जमा के, और इसके साइड में निशान लगाना है आपको। ध्यान से रहे, एकदम बराबर निशान लगाना है। और ये गला की गोलाई निकालना है इस तरह से। हमारा चेस्ट था 38.5 इंच। 38.5 इंच का चौथाई हिस्सा हुआ 9.5। 9.5 इंच 1 पॉइंट इस तरह से आपको निशान लगा देना है। ये हमारा निशान लग गया। और फिर ये नीचे इस तरह से ऐसे गोलाई निकालें इस तरह से ऐसे। फिर उसके बाद ये जो नाप वाला हमारा ब्लाउज है पुराना, इसको हम ये नाप लेते हैं। ये 6 इंच चोली की चौड़ाई है, तो ये 3 इंच यहाँ पर निशान लगाएं इस तरह से। फिर 2.5 इंच डट के लिए है और फिर 3 इंच ये इस तरह से। फिर उसके बाद स्केल से हमको सीधा करना है। ये हम सीधा कर दिए ऐसे। अब हमको इसको कट कर देना है। ये हमारा चोली कट गया है। अब ये जो चोली का ये जो लेंथ है, इसको हमको इस तरह से ऐसे रखना है। ये हमारा इतना तैयार है और ये इतना नीचे मार्जिन के लिए है। इसको हमको इस तरह से करना है, इस तरह से मिलाना है ऐसे। और फिर उसके बाद ये हमको कट कर देना है एक्स्ट्रा मार्जिन। 6 इंच चोली था, तो यहाँ पर हम आधा इंच इधर छोड़ दिए और ये हमारा 2.5 इंच जो हम डट के लिए छोड़े थे वहाँ पर निशान लगा देंगे इस तरह से। फिर उसके बाद हम कट लगा देते हैं। ये हमारा कट हो गया। और फिर ये यहाँ तक हमारी ये डट की ये लंबाई रहेगी इस तरह से। ये हमारा चोली है और ये साइड वाली पट्टी है। इसको इस तरह से, ये हो गया चोली और साइड की पट्टी। फिर उसके बाद नीचे जो योग पट्टी रहता है उसको हमको कटिंग करना है। इसको हम हटा देते हैं इस तरह से और पहले ऐसे निशान लगाते हैं इस तरह से। ये सीधा निशान लगा लिए और नीचे 1.5 इंच मोड़ने के लिए निशान लगाना है। ये हम निशान लगा लिए। अब कमर इसका एक बार हम फिर से नाप लेते हैं, कितना कमर था। 33 इंच कमर था। 33 इंच का चौथाई हिस्सा हुआ 8.25 इंच इस तरह से। ये 8.25 इंच पर हम ये निशान लगा देते हैं। और इस साइड ये था 2.25 इंच। ये पट्टी हमारी 2.25 इंच थी और 2.25 इंच ये और 3.5 इंच इस साइड में रखेंगे हम बढ़ा के इस तरह से। फिर इस तरह से हमको ऐसे निशान लगाना है। ये हमारा निशान लग गया। ये हमारी योग पट्टी है नीचे वाला। अब हम इसको कट कर देते हैं। ये हमारा ब्लाउज कट गया है। अस्तर वाला ब्लाउज था, तो सबसे पहले हमने अस्तर काटा है। अब फिर उसके बाद ये जो साड़ी का पीस है इसको हम काटते हैं। इसको भी आपको बता देते हैं किस तरह से काटते हैं। ये हमारा आस्तीन है, ये हमारा चोली है और ये पूरा ब्लाउज हमारा अस्तर वाला कट गया है। अब हम ये साड़ी का पीस काटते हैं। अब इसके ऊपर हम अस्तर बिछाएंगे। ये हमारा अस्तर हमने पहले काट लिया था, इसको इस तरह से ऐसे बिछाना है। फिर उसके बाद ये इस तरह से। फिर उसके बाद ये योग पट्टी बिछाना है, इस तरह से रखना है इसको। फिर उसके बाद ये चोली।
फिर उसके बाद ये आस्तीन, इस तरह से आप देख लें अपने हिसाब से, जैसे जमे आपको वैसे आप कर सकते हैं। ये हमारा अस्तर है। अब हमने साड़ी के पीस पर हमने ये अस्तर जमा लिया है। अब इसको हमको कट करना है। ये हमारा ब्लाउज कट के कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है कमेंट में तो हमको कमेंट करके बताएं। अगर वो आपको बात करना है फ़ोन से तो हमारा नंबर ये है 8719 926 721। आप हमसे बात कर सकते हैं किसी भी समय।